नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परमाणु क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि अब से पहले वाली क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल चुकी होंगी, उसी तरह इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी अपने परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। अब ये पर्सनैलिटी होती क्या है? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब हम अपने ऑफ़िस या फिर बाहर मार्केट में कहीं भी जाते हैं और हमें कोई इंसान दिख जाए कि उसका वेल ड्रेस्ड हो वो, मतलब उसने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हों, तो हम आपस में क्या कमेंट करते हैं? व्हाट अ पर्सनैलिटी! यही बोलते हैं ना? इसका मतलब हम बहुत बार पर्सनैलिटी को सिर्फ़ क्या समझते हैं? हमारी आउटर लुक या फिर जो हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रही है, उसको क्या समझते हैं हम? पर्सनैलिटी। जबकि पर्सनैलिटी कुछ और है। पर्सनैलिटी सिर्फ़ आउटर अपीयरेंस नहीं है, पर्सनैलिटी में बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पर्सनैलिटी वर्ड बना कैसे है? पर्सनैलिटी वर्ड जो बना है वो बना है लैटिन वर्ड पर्सोना से। किससे बना है? पर्सोना से। पर्सोना का मतलब क्या होता है? मास्क। मास्क यानी मुखौटा। जैसे हम मास्क पहनकर अपने फेस को ढक लेते हैं और हमारी जो रियल इमेज है वो बाहर नहीं आती है, उसी तरह स्टार्टिंग में पर्सनैलिटी को क्या समझा गया था कि पर्सनैलिटी क्या है? एक आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है या आउटर अपीयरेंस है, जो आपकी रियल ज़िंदगी है या फिर जो आपका रियल फेस है उसको ढक लेगा। यानी जो हम ये समझते हैं ना कि पर्सनैलिटी का मतलब एक ड्रेसिंग सेंस मात्र ही है, ड्रेसिंग सेंस कि जो आपको आउटर दिख रहा आउटर अपीयरेंस वो क्या पर्सनैलिटी, ये शुरू की डेफिनेशन थी। ये क्या थी? ये स्टार्टिंग की डेफिनेशन थी पर्सनैलिटी की। जब स्टार्टिंग में पर्सनैलिटी को समझना स्टार्ट किया स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, तो क्या समझा था कि ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आपका बाह्य दिखावट है, यानी बाह्य अपीयरेंस है जो लोगों को दिखेगा। जबकि टाइम के साथ पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है वो क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो जब आगे आज के बाद आप किसी को ये कहें सिर्फ कपड़े की सेंस देखकर यानी उसकी ड्रेसिंग सेंस देखकर कि क्या पर्सनैलिटी है, तो इसका मतलब आप पर्सनैलिटी को गलत समझ रहे हैं। ये बात, ये मिथ आपका क्लियर हुआ आज के बाद? पर्सनैलिटी क्या होगी? सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है जो आपकी दिख रही है। अब हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गतिशील। क्या है ये? गतिशील संगठन है। किसका? इंडिविजुअल की, फिजिकल का, मेंटल का, इमोशनल का और सोशल करेक्टरिस्टिक्स का। दैट इन्फ्लुएंस हिज और हर यूनिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। यानी पर्सनालिटी में क्या क्या आ जाता है? पर्सनालिटी में आ जाता है आपका मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, आपकी इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स और आपकी सोशल करेक्टरिस्टिक्स। यानी जो आपकी पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट हैं हमारे, कि हमारा मेंटल लेवल कैसा है, हमारा फिजिक कैसा है, हम फिजिकली कैसे हैं, हमारा इमोशनल लेवल कैसा है और हमारा सोशल लेवल कैसा है, यानी हम सोशली कैसे हैं, वो सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज्ड रूप में रहती हैं तो वो क्या होती है? पर्सनैलिटी। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? हिज या हर, उसका जो हमारा बिहेवियर होगा ना भाई, हमारा व्यवहार होगा और जो हमारी एडजस्टमेंट होगी उसको क्या करेगी? ये प्रभावित करेगी। यानी हमारी पर्सनैलिटी हमें किस में हेल्प करती है? एडजस्टमेंट में। और जो हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आज के बाद आप पर्सनैलिटी को क्या समझेंगे कि पर्सनैलिटी सिर्फ आउटर अपीयरेंस या सिर्फ ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इसमें आपका फिजिकल जो लेवल है उसका, आप में मेंटल लेवल क्या है, आपका इमोशनल लेवल क्या है और आप सोशली कैसे हैं, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका व्यक्तित्व। क्लियर हुआ? तो हमने समझ लिया कि पर्सनैलिटी होती क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस दी हैं जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं, वो हम देख लेते हैं।
पर्सनैलिटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो दी है गॉर्डन एल्पोर्ट ने। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये हम याद रखेंगे और देख लेते हैं कि इन्होंने पर्सनैलिटी को क्या माना है। पर्सनैलिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, विद इन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर क्या है, ये गतिशील संगठन है ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल समझ रहे हैं, मेंटल, साइको मतलब मेंटल और फिजिकल मतलब आपका फिजिकल लेवल, दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। यानी इनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व, व्यक्ति के भीतर जो मनोशारीरिक, यानी आपका दिमाग और आपका शारीरिक लेवल क्या होता है, गतिशील संगठन है उनका। किस किस का, मनो शारीरिक तंत्र का गतिशील संगठन है, जो उसके पर्यावरण के प्रति क्या करती है, विशिष्ट समायोजन का निर्धारण करता है। यानी आप मेंटल और फिजिकल लेवल पर कैसे हैं, इससे आपका क्या डिसाइड होगा कि आप किसी भी वातावरण में किस तरह समायोजित होते हैं। और यदि आप फिजिकली और मेंटली सही हैं, राइट हैं, तो इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, राइट है। ये किसके अनुसार है, गॉर्डन एल्पोर्ट। किसके अनुसार है, गॉर्डन एल्पोर्ट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमारे लिए वो गॉर्डन एल्पोर्ट की है, ये हमें याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये सिमिलर से डेफिनेशन हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। वाटसन ने क्या दी है डेफिनेशन, वो भी देख लेते हैं। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि जो हमारा देख सकने वाला या नोट कर सकने वाला बिहेवियर है, उसका जो टोटल सम है वो क्या कहलाता है, हमारी पर्सनैलिटी कहलाती है। आइजन के अकॉर्डिंग क्या, पर्सनैलिटी इज द रिलेटिवली स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक। यानी आपका जो चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट है, उसका क्या है, स्थायी संगठन क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है। इन तीनों डेफिनेशन में से यदि हम एक डेफिनेशन याद करना चाहते हैं या याद रखनी पड़े हमें, तो हम क्या याद रखेंगे, ये गॉर्डन एल्पोर्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी के लिए। एक तो ज़रूर से आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स या जो पर्सनैलिटी है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आखिर पर्सनैलिटी में होता क्या क्या है। जो पहली विशेषता है, पर्सनैलिटी इज डायनामिक। जो हमारा व्यक्तित्व है गतिशील है। इसका मतलब क्या है, ये स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी अगर आज अच्छी नहीं है तो हमेशा अच्छी नहीं रहेगी। आप यदि अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। और यदि आज अच्छी है तो भविष्य में यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या भी हो सकती है, पर्सनैलिटी डाउन भी आ सकती है। यानी पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में आज है वो हमेशा उसी स्टेट में रहेगी। नहीं, ये कैसी है, ये गतिशील है, ये आपकी बदलती रहेगी। ठीक है, पर्सनैलिटी इज़ यूनिक। ये क्या है, यूनिक है। हमेशा अलग पर्सनैलिटी होती है एक अलग व्यक्ति की। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, आपके सिबलिंग्स की पर्सनैलिटी अलग है, आपके दोस्तों की पर्सनैलिटी अलग है। यानी पर्सनैलिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, अलग होती है। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू आउट लाइफ। और क्या है ये, ऐसा भी नहीं है कि पर्सनैलिटी एक एज तक या फिर एक लिमिट तक डेवलप होती हो। नहीं, ये क्या होगी, ये थ्रू आउट लाइफ आपके डेवलप होती रहेगी, इसका विकास चलता रहेगा। पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। पर्सनैलिटी क्या करती है, आपके व्यवहार को प्रभावित करती है कि आपका व्यवहार कैसा रहेगा। ये तो हम डेफिनेशन में ही देख चुके हैं। ठीक है, और क्या है, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, एजुकेशन, इमोशनल एंड सोशल ट्रेट्स। ये हमने डेफिनेशन में देखा था कि पर्सनैलिटी में क्या आ जाता है, आपका जो फिजिकल ट्रेट है वो भी, मेंटल ट्रेट है वो भी, इमोशनल ट्रेट है वो भी, और सोशल ट्रेट वो भी। यानी आप शारीरिक रूप से कैसे हैं, मानसिक रूप से कैसे हैं, संवेगात्मक रूप से कैसे हैं, और सामाजिक रूप से कैसे हैं। तो ये हमने देखा पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स। और ये भी देख लेते हैं, हालांकि आगे भी देखेंगे हम, कि पर्सनैलिटी क्या है, रिजल्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। हमारी जो पर्सनैलिटी होगी उस पर किसका असर होगा, उस पर
हमारी हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का भी असर होगा और जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका भी असर होगा। यानी ये मोटे मोटे तौर पर हमने देखे व्यक्तित्व की विशेषताएं कह लो आप या फिर गुण कह लो। अब हम देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता कौन है, कहाँ से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, या फिर मेन फैक्टर क्या हैं जिनका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पहला है हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी? आपके जीन्स कैसे हैं, आपका जो वंश है वो कैसा है पहले, यानी आप हेरिडिटरी कैसे हैं। यदि आपके पेरेंट्स मान लो इंटेलिजेंट हैं ऑलरेडी, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो इंटेलिजेंस पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज़्यादा, यानी आपका मेंटल लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ऐसे हुआ। फिर क्या है आपका एनवायरनमेंट, यानी आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। यदि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो क्या हो, पॉजिटिव हो, आपकी लर्निंग को बढ़ाए, तो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी अच्छे से, यानी आपका व्यक्तित्व विकास अच्छा होगा। ये इसके अपोजिट, यदि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो नेगेटिव है, जो आपकी भावनाओं को क्या करता हो, स्प्रेस करता हो, दबाता हो, आपको एक्सप्रेस ना करने देता हो, तो आपकी लर्निंग क्या होगी, डिग्रेड, और आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हुआ फैमिली। हमारा फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है या फिर हमारी फैमिली कैसी है, वो भी किस में हेल्प करती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। यदि हमें बचपन में ही हमारे घर वाले वैल्यूज़ सिखा दें, अच्छी अच्छी एथिकल वैल्यूज़ लगा लो, एथिकल वैल्यूज़, तो क्या होगी हमारी पर्सनालिटी में, वो एथिकल वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होंगी, वो झलकेंगी, और हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, अच्छी पर्सनालिटी होगी। फिर उसके बाद आया स्कूल। हम कैसे विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी हमारे विद्यालय का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी क्या करेगा, हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करेगा। यदि हमारे टीचर कैसे हैं, बोलो हमारे टीचर कैसे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर हैं, बच्चों को मोटिवेट करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फैसिलिटेट करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी। और यदि टीचर कैसे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, बच्चे की एक्सप्रेशंस को दबाने वाले हैं, तो पर्सनैलिटी कैसी होगी, डिग्रेड होगी, उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। और हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं और हमारा कल्चर कैसा है, क्या हमारा कल्चर मोटिवेटिंग कल्चर है, यानी हमारी भावनाओं को क्या करता, कदर करता और उसे क्या करता, प्रेरणा देता है, तो फिर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी तरह डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता वो क्या है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, यानी हमारा अधिगम कैसा है और हमारे अनुभव कैसे हैं। यदि हमारी लर्निंग पॉजिटिव है तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छी तरह डेवलप होगी। और यदि हमारी लर्निंग नेगेटिव है, हम अच्छी तरह नहीं सीख रहे हैं, तो फिर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी तरह डेवलप नहीं होगी। यदि हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, मान लो गुड एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमारा क्या होगा, उसी तरह से पर्सनैलिटी डेवलप होगी। यदि हमारे एक्सपीरियंस चीज़ों को लेकर बैड हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी, और हमारी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी, नेगेटिव पर्सनैलिटी टाइप हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, वो होती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से। ठीक है, ये हुए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कौन से कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी के ट्रेड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से गुण हैं पर्सनैलिटी के। इसे मशहूर रूप से जाना जाता है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स मॉडल। कौन सा मॉडल, बिग 5, बड़े 5 व्यक्तित्व गुण मॉडल। ठीक है, इसे क्या भी कहते हैं, ओशन मॉडल भी कहते हैं। एक्रोनिम है ये, ओ से एक अलग बनेगा, सी से अलग, ई से अलग, ए से अलग और एन से अलग, वो अब हम समझेंगे। तो जो हमारा पहला ट्रेट है वो क्या है, ओपननेस। क्या है, ओपननेस यानी खुलापन। ओ से हुआ ओपननेस। ये ओपननेस होता क्या है, यानी यदि हम एनवायरनमेंट में ओपन हैं, यानी खुले मन के व्यक्ति हैं हम, हमारे अंदर क्या होंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, हम
कलात्मक कामों में काम करेंगे और हम पर्सनैलिटी में चेंज लेकर आते रहेंगे। क्या है ये? यानी यदि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ओपन है, आपकी पर्सनैलिटी में ओपननेस है, यदि आपकी पर्सनैलिटी में हाई ओपननेस है, उच्च ओपननेस है या फिर ज़्यादा खुलापन है, तो आप कैसे होंगे? क्यूरियस होंगे। आप किसी पुरानी बात से बंद कर नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि क्या होंगे? आप जिज्ञासु बनेंगे। नई नई चीज़ों को सीखने की आपके अंदर क्या होगी? जिज्ञासा होगी। आप क्रिएटिव होंगे, क्या करेंगे? रचनात्मक कार्य करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? इमेजिनेटिव, कल्पनाशील। यानी आप नई नई चीज़ों के बारे में क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। जबकि यदि आप में ओपननेस क्या है? कम है, तो आप कैसे होंगे? ट्रेडिशनल एंड लॉस डेली रूटीन। जैसी जिंदगी चल रही है बस चलने दो। आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज करने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। आप पारंपरिक तौर से ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं बस वैसी ही चलती रहेगी। यानी आपकी पर्सनैलिटी में ओपननेस का होना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो हमारा ट्रेट हुआ वो है कंसाइंशियसनेस या फिर कर्तव्य निष्ठा। ये क्या होता है? ये हमारा सी हुआ मॉडल में, कंसाइंशियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा। ये क्या होता है भाई? ये सेल्फ कंट्रोल एंड वर्क हैबिट्स, यानी आपका खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है और आपकी वर्क हैबिट्स कैसी हैं, आप कैसे कार्य करने की आदत रखते हैं, वो चीज़ क्या होती है? कंसाइंशियसनेस। यदि आपकी कर्तव्य निष्ठा क्या है? ज़्यादा है, हाई है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी? ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित रूप से आपकी पर्सनालिटी होगी। और क्या होगा? आप हार्ड वर्किंग होंगे, यानी आप बहुत मेहनती होंगे। और कैसे होंगे आप? केयरफुल, सावधान होंगे। यदि आपकी पर्सनालिटी में कर्तव्य निष्ठा है, तो आप क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे, आप मेहनती होंगे और आप क्या होंगे? बहुत सावधान होंगे, केयरफुल होंगे। यदि आपकी पर्सनालिटी में क्या है? कर्तव्य निष्ठा कम है, यानी कंसाइंशियसनेस क्या है? लो है, तो आप मैसी होंगे, अस्त व्यस्त। आपके जीवन में क्या चल रहा है आपको खुद ही नहीं पता होगा। ठीक है? आप रिलैक्स्ड होंगे, आप किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की पर्सनालिटी होगी। और क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस, यानी आप सिर्फ मौके पर ही डिसीजन लेने वाले होंगे। पहले ज़िंदगी में आप उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, बस जो होगा मौके पर देखा जाएगा, इस तरह की पर्सनैलिटी होगी। यानी 2 हमने ट्रेट डिस्कस कर लिए, ओपननेस और कंसाइंशियसनेस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा ट्रेट है वो है एक्स्ट्रावर्जन या बहिर्मुखता। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं ऐसे। यानी जो एक्स्ट्रावर्जन जिसमें ये गुण होगा, बहिर्मुखता होगी। एक्सट्रोवर्ट जो लोग होंगे वो क्या होंगे? सोशली इंटरेक्टिव, वो सामाजिक रूप से दूसरों से बातचीत करने वाले मिलेंगे, वो दूसरों से अंतःक्रिया करने वाले मिलेंगे। यानी यदि आप में एक्स्ट्रावर्जन क्या है? ज़्यादा है, हाई है, तो आप क्या होंगे? टॉकेटिव, यानी दूसरों से बात करने वाले होंगे, बातूनी होंगे। लाउड होंगे, मुखर, यानी आप अपनी बात को रखने वाले होंगे, एक्सप्रेस करने वाले होंगे। और क्या होंगे आप? आउटगोइंग, बाहर जाने वाले, यानी मिलनसार, दूसरों से मिलनसार होंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है? वहीं यदि आपकी एक्स्ट्रावर्जन जो ट्रेट है वो क्या हो? लो हो, वो निम्न हो, तो आप कैसे होंगे? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी बातों के अपने अंदर ही रखेंगे। आप कैसे होंगे? क्वाइट, आप चुप होंगे। और आपको क्या पसंद होगा? अलोन, अकेलापन, लोनलीनेस कह लो, आप अकेला रहना पसंद करेंगे। ठीक है? ये हुआ ई मॉडल का, क्या हुआ? ई। नेक्स्ट जो हुई हमारा ट्रेट वो हुआ एग्रीएबलनेस, यानी ए। ठीक है? उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहमतियता, यानी आप किसी चीज को लेके क्या हैं? सहमत हैं। यदि आप ये देखो, आप लोगों की बातों से सहमत होंगे, तो आप लोगों के साथ क्या हो पाएंगे? आराम से मिक्स हो पाएंगे और आपकी अडेप्टेशन क्या होगी? अच्छी होगी। क्लियर हुआ? यानी यदि आपकी एग्रीएबलनेस या सहमतियता क्या है? उच्च है, तो आप कैसे होंगे?
काइंड होंगे, आप दयालु होंगे, आप लोगों की हेल्प करने वाले होंगे, मददगार होंगे और आप ट्रस्टिंग होंगे, भरोसेमंद। लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं यदि आप क्या करते हैं, लोगों के साथ सहमत होते हैं या फिर उनकी बातों से सहमत होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से सहमत होते हैं। यदि आपकी एग्रीएबलनेस क्या हो, कम हो, तो आप कैसे होंगे, दूसरों से आपकी मिक्सिंग कभी हो ही नहीं पाएगी, आप दूसरों से इंटरैक्ट ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या होंगे, उदासीन, कोल्ड, अकेले बैठे हैं, क्रिटिकल होंगे, दूसरों की हमेशा आलोचना करने वाले होंगे और बेफालतू में क्या होंगे, आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने वाले होंगे, कम्पिटिटिव होंगे। ठीक है, ये हमने ओशियन मॉडल के 3 डिस्कस कर लिए हैं, ओपननेस, कंसाइंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन और एक एग्रीएबलनेस। जो लास्ट देखते हैं वो है हमारा न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब तंत्रिका ताप। इमोशनल आपकी जो स्टेबिलिटी कैसी है, आप संवेगात्मक रूप से कितने स्टेबल हैं और आपका स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है, ये चीज़ क्या डिसाइड करती है, आपकी न्यूरोटिसिज्म। यानी आप इमोशनली कैसे हैं, वो क्या होता है, वो न्यूरोटिसिज्म होता है। यदि आप न्यूरोटिसिज्म आपका क्या है, हाई है, तो आप हमेशा क्या रहेंगे, चिंतित रहेंगे। क्या रहेंगे, चिंतित, प्रोन टू वरी, यानी आपकी चिंता हमेशा बड़ी रहेगी। आपके अंदर क्या होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी और आपके क्या होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। आपका मूड हमेशा क्या रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, और यदि आपकी न्यूरोटिसिज्म क्या है, लो है, तो आप कैसे व्यक्ति होंगे, आप शांत होंगे, काम, स्टडी होंगे, स्थिर होंगे किसी भी बात पर और रिलैक्स्ड अंडर प्रेशर। जब भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा आप हमेशा क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और रिलैक्स रहकर उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यानी ये हमने देखा ओशियन मॉडल। क्या देखा, ये हमने ओशियन मॉडल। ओ सॉरी, ओ से बना हमारा ओपननेस, सी से बना कंसाइंशियसनेस यानी कर्तव्यनिष्ठा, ई से बना एक्स्ट्रावर्जन यानी हम बहिर्मुख कितने हैं, एग्रीएबलनेस से बना यानी हमारी सहमतियता कितनी है, हम लोगों से कितना सहमत होते हैं, और ये बना न्यूरोटिसिज्म यानी हम इमोशनली कैसे हैं। ये हमने देख लिया हमारा बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जो पर्सनैलिटी टॉपिक है, हम उसमें कौन कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये दिया किसने है, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसमें 3 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इद, ईगो और सुपर ईगो। समझना, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरी, जो किसने दी है, गॉर्डन एल्पोर्ट ने, हम देख चुके हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी एक कम्बिनेशन है ट्रेड्स का, वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी किस किसने दी है, हिपोक्रेट्स ने, सेल्डन ने और भी 3-4 इनमें मशहूर नाम हैं, जो हम वन बाय वन सभी डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स में विभाजित किया गया है। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो किसने दी है, कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, मेन नेम है इसमें। मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं। ये क्या कहता है कि आप सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, आत्म साक्षात्कार, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं हम, सोशल कोग्निटिव थ्योरी। ये हम लर्निंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, जो क्या थी, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी थी, हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें मॉडलिंग, इमिटेटिंग वगैरह थी। ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यानी ये थ्योरी मेन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे। ये जस्ट हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। अब हम देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी टाइप कैसी होती हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल जूंग्स या फिर कार्ल यूंग। एक कार्ल जूंग नाम के साइकोलॉजिस्ट हुए, कई बार इसे कार्ल यूंग भी कह देते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, फिर कितने प्रकार की, इनके अकॉर्डिंग है 3 प्रकार की। कि व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति होता है या तो इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, यानी जो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाता या फिर लोन टाइप का रहता है, अकेला रहता है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है एम्बीवर्ट। यानी इंट्रोवर्ट कैसे, जो शांत होते हैं,
जो रिजर्व्ड होते हैं, संकोची होते हैं, अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाते, अपनी बात को अपने मन में ही रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या पसंद है? अकेले काम करना। ठीक है। फिर होता है एक्सट्रोवर्ट, यानी ऐसे लोग जो क्या होते हैं? दूसरों से मिलनसार होते हैं। कैसे होते हैं? मिलनसार होते हैं। और जो क्या होते हैं? टॉकेटिव, बातूनी होते हैं। ये क्या एंजॉय करते हैं? ये दूसरों के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं, यानी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। और तीसरे टाइप की जो इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी हुई, वो कौन सी है? वो एम्बीवर्ट है, जिसमें दोनों का बैलेंस हो। यानी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी हम क्या मानते हैं? एम्बीवर्ट, जो एक टाइम पर जब ज़रूरत पड़े इंट्रोवर्ट भी हो, और जब एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत हो तो वो उस टाइम पर एक्सट्रोवर्ट भी हो। ठीक है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग की पर्सनालिटी कितने टाइप की है? 3 टाइप की। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक टीचर का रोल क्या होता है, यानी टीचर बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह हेल्प कर सकते हैं, वो देख लेते हैं कि टीचर क्या करे। प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। यदि आप में डेमोक्रेटिक, आपकी क्लास का, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे होगा? डेमोक्रेटिक होगा, तो आपकी वैल्यूज भी कैसी होंगी? डेमोक्रेटिक होंगी। यानी आप में क्या आएगी? इक्वालिटी आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी, ऐसे। और आप क्या होंगे? एक डेमोक्रेटिक सिटीजन होंगे। इसलिए टीचर को क्या चाहिए कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो। और क्या करे टीचर? सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ाने में उनकी हेल्प करे, उनको एनकरेज करे, उनका आत्मविश्वास बढ़ाए। और क्या करे? अप्रिसिएट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई बच्चा कमज़ोर होगा, कोई बच्चा पढ़ने में तेज होगा, कोई बच्चा खेलों में तेज होगा, तो उनकी क्या करे? उन बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अप्रिसिएट करे, उनकी सराहना करे। और टीचर क्या करे? प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। बच्चों को जो भी व्यवहार उनका बढ़ाने लायक हो, यानी किसी बच्चे में कोई ऐसा ट्रेट हो, गुण हो, जो बढ़ाया जाना ज़रूरी है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तो टीचर क्या करे? उसको रीइंफोर्स करे। क्या करे टीचर? उसको रीइंफोर्स करे। मान लो बच्चा ईमानदार है, बच्चे में ऑनेस्टी है, और बच्चा उसको क्लास में शो करता है, तो टीचर को चाहिए कि उसकी ऑनेस्टी को क्या करे? अप्रिसिएट करे। क्या करे? अप्रिसिएट करे, यानी रीइंफोर्स करे बच्चे की उस गुण को। तो क्या हो जाएगा? बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी, यानी प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या करे? डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। बच्चों में कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करने में उनकी हेल्प करे? टीचर उनकी हेल्प करे कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करो। कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करवाए टीचर, और बच्चों को कहे कि तुम इसे गाइड करो। क्या करो? गाइड करो, लीड करो। ठीक है। इससे बच्चे की क्या होगी? लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। ठीक है। और क्या करे टीचर? एनकरेज क्रिएटिविटी। बच्चों में जो भी क्रिएटिविटी होगी, रचनात्मकता होगी, बच्चा कोई नई चीज़ करना चाहता है, तो टीचर को चाहिए कि वो क्या करें? उसको एनकरेज करें। इससे बच्चे की क्या होगी? पर्सनैलिटी क्रिएटिव बनेगी। ठीक है। ये देखा हमने कि टीचर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है और टीचर को क्या करना चाहिए। अब हम पर्सनैलिटी तो देख रहे हैं, हम एक अच्छी पर्सनैलिटी या फिर एक हेल्दी पर्सनैलिटी कहेंगे किसको? पर्सनैलिटी तो बोल रहे हैं हम कि पर्सनैलिटी ये है, पर्सनैलिटी वो है, लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी या एक हेल्दी पर्सनैलिटी हम किसको कहेंगे? उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए या फिर क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं कि एक हेल्दी पर्सनैलिटी हम किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो? इमोशनल स्टेबिलिटी हो, भावनात्मक स्थिरता हो, यानी वो क्या हो? इमोशनली इमोशनली क्या हो? इंटेलिजेंट हो। क्या हो? वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। हम इमोशनल इंटेलिजेंट टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संवेगात्मक यानी जो बुद्धि है, उसमें क्या होना चाहिए? वो इंसान इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उसे कुछ भी कहे और वो क्या हो जाए? रोने लग जाए। या फिर कोई डिसीजन लेना हो और वो डिसीजन ही ना ले पाए डर में, या फिर किसी और वजह से, तो वो क्या होना चाहिए? इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। यदि कोई स्टेप लेना है ज़िंदगी में, तो उसे लगना चाहिए कि आई कैन डू इट। क्या लगना चाहिए? आई कैन डू इट। सेल्फ एफिकेसी जो हमने पढ़ा था कहीं,
कि उसमें क्या होना चाहिए, सेल्फ एफिकेसी या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और क्या हो उसमें, सोशल एडजस्टमेंट, वो सोशली एडजस्ट कर पाए। मान लो किसी भी एनवायरनमेंट में उसे छोड़ दिया जाए तो वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाए और क्या कर पाए, समायोजन कर पाए, और वहाँ पर वो तंग ना हो। क्या हो, तंग न हो। सिचुएशन कैसी भी हो वो उसमें खुद को ढाल पाए, तो वो क्या होगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी का गुण होगा, यानी कैसी, सोशल एडजस्टमेंट। और उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को लेकर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नहीं। एक अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति क्या करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा, वो खुद भी मोटिवेटेड होगा और दूसरों को भी क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। हमेशा ये कहेगा कि यस वी कैन डू इट, इट इज़ डूएबल। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करेगा कि वो क्या होगा, उसकी थिंकिंग कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हमेशा शिकायतों में एंगेज नहीं रहेगा वो, बल्कि किसकी तरफ बढ़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ। एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति किसकी तरफ बढ़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ, ना कि शिकायतों की तरफ। ठीक है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व होगा उसकी पर्सनालिटी में। जो एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा वो अपनी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसका निर्वहन करेगा, अपनी पर्सनालिटी का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग 60 वर्ष तक के हो जाते हैं लेकिन उन्हें अपनी पर्सनालिटी की कोई समझ नहीं होती। उन्हें कुछ नहीं पता कि मेरी घर के लिए या मेरी समाज के लिए या मेरी देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और क्या मैं उनका निर्वहन करता हूँ या नहीं करता हूँ। एज अ सिटीज़न मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनका मैं निर्वहन करता हूँ या नहीं करता हूँ। एक अच्छी हेल्दी पर्सनालिटी को पता होगा कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और क्या मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पा रहा हूँ या नहीं निभा पा रहा हूँ। यदि एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर क्या है, वो अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है। फिर क्या है, सेल्फ कंट्रोल, यानी एक अच्छी पर्सनालिटी व्यक्ति जिसकी है, एक अच्छी पर्सनालिटी है, वो क्या होगा, आत्मनियंत्रण होगा। उसका क्या होगा, खुद पर कंट्रोल होगा। यदि वो किसी भीड़ में हो और वहाँ पर क्या हो जाए, दंगा हो जाए, तो फिर क्या है, वो दंगाइयों के साथ मिलकर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेगा। वो खुद पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, लोगों को पैसिफाई करने की, शांत करने की कोशिश करेगा। और यदि हम सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं या फिर हम किसी सिचुएशन के हिसाब से अपना जो आत्मनियंत्रण है वो खो देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम एक हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं है। यानी हेल्दी पर्सनैलिटी में क्या क्या होना चाहिए, वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास हो, वो सामाजिक समायोजन हो उसके अंदर, वो क्या कर पाए, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच हो, और वो क्या हो, चीज़ों का उत्तरदायित्व ले सकने वाला हो, और क्या हो, उसका आत्म नियंत्रण भी हो। ठीक है। हम किसी की पर्सनैलिटी को असेस कैसे करेंगे, ये भी हमारी एक अलग से क्लास रहेगी कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। उसमें हम क्या क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड देखेंगे, इंटरव्यू मेथड देखेंगे, रेटिंग स्केल देखेंगे, क्वेश्चनेयर देखेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स देखेंगे, पर्सनैलिटी इंटरवेंशंस। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि यदि हमें किसी व्यक्तित्व का मापन करना हो तो हम इन सभी तकनीक का यूज कर सकते हैं। ठीक है। यदि हमसे हम क्या है, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसे पर्सनैलिटी कहें या फिर क्या कहें, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी नहीं है। यानी यदि आप क्या देखें, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखें तो वो पर्सनैलिटी नहीं है। ये हमारे मन में क्या है, एक मिथ है, एक भ्रांति है। यदि हम सिर्फ इंटेलिजेंस देखें, केवल बुद्धि देखें, वो भी क्या है, वो भी सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है। कि आपने सिर्फ देख लिया कि किसी का क्या है, आईक्यू बहुत हाई है और आप कह दें उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। ठीक है। यदि आप ये कह दें कि किसी का अच्छा बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज होता है, व्यक्ति से व्यक्ति क्या होता है, बिहेवियर तो चेंज होता है। हम किसी से जिससे हमारा क्या हो, मतलब निकलता हो, उससे हम अच्छा बिहेवियर करते हैं, और जिससे हमें कोई मतलब नहीं हो हम उसके प्रति कैसा बिहेवियर रखते हैं, उदासीन बिहेवियर रखते हैं, फिर गंदा बिहेवियर रखते हैं। इसका मतलब सिर्फ बिहेवियर को हम क्या नहीं कह सकते कि ये क्या है, पर्सनैलिटी है। ठीक है। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र कैसा है, सिर्फ उसके बेस पर भी हम पर्सनैलिटी नहीं बता सकते।
पर्सनैलिटी है क्या? जो ये सारे एस्पेक्ट हमने देखे, इन सब का क्या है? ऑर्गेनाइज़ेशन है। एक व्यक्ति में पर्सनैलिटी में क्या आएगा? फिज़िकल अपीयरेंस भी आएगी, उसकी इंटेलिजेंस भी आएगी, उसका बिहेवियर आएगा, उसका करैक्टर आएगा। यानी हमने मोटे तौर पर पर्सनैलिटी को क्या देखा था? उसका फिज़िकल अपीयरेंस, उसका इमोशनल एस्पेक्ट, उसका मेंटल एस्पेक्ट और उसका सोशल एस्पेक्ट। ये होती है पर्सनैलिटी। तो आज के बाद जब भी आप किसी की पर्सनैलिटी को जांचें या आपको ये कहना हो कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट देखने होंगे। ना कि सिर्फ आप ये कह दें कि उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो हम क्या मान लें, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। उम्मीद है आज आपने इस लेक्चर में पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और आज के बाद यदि आप कहीं कमेंट करेंगे पर्सनैलिटी का, तो आप लॉजिकल कमेंट करेंगे। आपकी जो भी पर्सनैलिटी को लेकर मिथ हो थी, वो सारी मिथ या फिर वो सारी भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी। ये जो टॉपिक है पर्सनैलिटी, ये आपकी जनरल जो ज़िंदगी चल रही है, जनरल लाइफ है, उसमें भी बहुत काम आएगा। और जो आप एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट, जो भी डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए आप एसएसबी देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो एक्चुअल में इंटरव्यू पर्सनैलिटी का ही इंटरव्यू होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उस एसएसबी के लिए ये जो पर्सनैलिटी टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसी टॉपिक में हम सारी चीज़ें जैसे थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये सब हम इसी टॉपिक में देखेंगे, जो आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको परमाणु क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।